जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीलहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम धा कनक चंपक धाम्बुषाम उत्तुंग बिनिकुच कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते श्री सरस्वती नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम ओम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसिद्ध मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वंतमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रथम भारती नामम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थम हंसवाहिनी पंचम जगति ख्याता षष्ठम वागीश्वरी तथा सप्तम कुमुदी प्रोक्ता अष्टमे ब्रह्मचारिणी नवम बुद्धिदात्री च दशमं जड़दायिनी एकादशम चंद्रकांति द्वादशम भुवनेश्वरी द्वादशेतानि नामानि त्रिसंदेह पठन जिह्वाग्रे वसते नित्यं ब्रह्म रूपा सरस्वती। मां भगवती जगज्जननी आद्यशक्ति भवानी काल हरे कष्ट हरे दुख हरे पाप हरे ताप हरे संताप हरे दारिद्र हरे और संकट हरे, ऐसी कामना हम मां भगवती के चरणों में करते हैं। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। आज हम एक बहुत ही चिंतामय प्रश्न के ऊपर आपको सुनने को मिलेगा। एक विडंबना ही कह लीजिए, हिंदू धर्म की विडंबना, सनातन धर्म की विडंबना कह लीजिए कि आगे आने वाले 20 वर्षों में हिंदू के घरों से कुछ रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। सोचिएगा इसके ऊपर, जो मेरी इस आवाज को सुन रहा है, सोचिएगा कि आने वाले अगले 20 वर्षों में हिंदुओं के घरों से कुछ रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। अब कैसे हो जाएंगे? भाई भाभी देवर देवरानी जेठ जेठानी काका काकी सहित अनेक रिश्ते हिंदुओं के घरों से समाप्त हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? बस 2.5-3 लोगों के परिवार बचेगा, यानी कि पति पत्नी और एक बच्चा, बस। अब बच्चे में भी चाहे लड़की हो या लड़का हो, न हिम्मत देने वाला कोई बड़ा भाई होगा, न तेज तर्राट छोटा भाई होगा, न घर में भाभी होगी, न घर में छोटा देवर होगा। कभी बहू भी अकेली ही होगी, न उसकी कोई देवरानी होगी, न उसकी कोई जेठानी होगी, क्योंकि सिर्फ एक बच्चा पैदा कर रहे हैं हिंदू लोग। कुल मिलाकर इस एक बच्चे का फैशन जो हो गया है, और उसमें उनकी जो मूर्खता है, मनुष्यों की मूर्खता है, कि तो हिंदू परिवार धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। क्योंकि किसी के यहां सिर्फ लड़की पैदा हो रही है और किसी के यहां लड़का पैदा हो रहा है, तो जिसके यहां लड़की पैदा हो रही उसका वंश तो वहीं पर ही समाप्त हो गया। 2 भाई वाले परिवार भी अब आखिरी स्टेज पर हैं, जिनने पहले 2 बच्चे पैदा कर लिए। यानी कि अब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये 4 भाई भूल जाओ आप। सीता उर्मिला मांडवी जैसे भूरे परे परिवार असंभव हो गए हैं।
पहले कच्चे घरों में भी बड़े बड़े परिवार रह लेते थे, परंतु अब बड़े बड़े बंगलों में भी 2.5-3 लोग ही रहने का फैशन चल पड़ा। मन दुखी होता है सोचकर। हम हिंदुओं को ईमानदारी से इस दिशा में जरूर सोचना चाहिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदू समाप्त हो जाएगा। इस चुनौतीपूर्ण सदी में हम एक बच्चे को कहां कहां अड़ाओगे, और उसमें हिम्मत कौन भरेगा? बिना भाई के कंधे पर हाथ कौन रखेगा? आपको मर गए तो उठाने के लिए परिवार के 4 व्यक्ति भी कंधा देने वाले नहीं है। हिंदुओं की घटती हुई जनसंख्या जो है, यह बहुत चिंता का विषय है। हिंदुओं को अपना ट्रेंड परिवर्तन करना पड़ेगा। और हिंदुओं ने एक और चीज कर ली आजकल कि बच्चों की शादी की उम्र 20 से 24 साल जो पहले हुआ करती थी वो खत्म कर दी, और उसकी जगह आजकल 30-35 वर्ष में शादी ब्याह हो रही है। इतने में तो एक पीढ़ी का अंतर हो जाता है, यानी जो 20-22 साल में बच्चे पैदा हो जाते थे उम्र में, वो अब जो है 35 साल के बाद पैदा होंगे। एक पीढ़ी का अंतर हो गया। और आपको क्या चाहिए? आपकी कामयाबी के समय में सामने वाला 20 का आंकड़ा पार कर लेता है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि जब आप 35 साल में शादी करोगे और जब आपका बच्चा 20 साल का होगा, तब आप 55 साल के हो जाओगे, यानी वृद्धावस्था की ओर प्रस्थान कर जाओगे। यह बहुत सोचनीय विषय है। पुराने जमाने में 10-10, 12-12 बच्चे हुआ करते थे, तो आज के जमाने में आज भी उन सबके यहां पे काका, बाबा, दादा, दादी, भाई, भाभी, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, पूरा परिवार आज भी है, और आज भी भाई लोग हैं। यह बात बिल्कुल सही है, पर अब क्या करें? आजकल अधिकतर शादी के योग्य लड़कियां ही इन रिश्तों को पसंद नहीं करती जहां पे देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी हो। और उनके माता पिता भी ऐसे परिवार में अपनी लड़की देना पसंद नहीं करते हैं जहां पर बड़ा परिवार हो, जॉइंट फैमिली हो। आजकल क्या मानो क्या ट्रेंड बन गया। ये मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है। लड़की वालों का कहना होता है हमारी लड़की को भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। और आपने अपनी लड़की को पाला ही इसी तरीके से, क्योंकि उसको कभी सांसारिक चीजें बताई नहीं, आपने संस्कार ही नहीं दिए, क्योंकि एक ही लड़की थी आपकी। और लड़की की उम्र अधिक होने पर फिर डॉक्टरों के चक्कर लगाते हो, डॉक्टरों की जेबें भरते हो। यह बात कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन सच्चाई है कि जो लड़की की उम्र यदि 30 और 35 साल में आप विवाह करोगे, तो उसके गर्भ में बच्चा कहां से आएगा? क्योंकि उसके पहले वो 2-3-4 बार तो आईपीएल ले चुकी होती है, अपने गर्भ को खंडित कर चुकी होती है। फिर डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं कि बच्चा पैदा नहीं हो रहा। 5-10 लाख रुपए वो टेस्ट ट्यूब बेबी में लगा देते, फिर भी बच्चा पैदा नहीं होता है। और इस तरीके से हिंदू खत्म होता जा रहा है। यह बहुत ही सोचनीय बात है, चिंताजनक बात है। एक तो एकाकी परिवार में रहते हुए ना तो उन्हें कोई जानकारी दी, और ना ही उनके कोई बड़े बुजुर्ग थे जो उन्हें सलाह देते, क्योंकि आपने पढ़ने लिखने के लिए उसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास भेज दिया। और वहां पर उनने क्या किया अपनी जिंदगी में 10 साल में, 25 से 35 साल की उम्र में, आपको नहीं मालूम। और इधर मां बाप, अकेले दंपत्ति केवल आनंद के रास्ते पर चल रहे होते हैं, और जब उन्हें ख्याल आता है कि अब उन्हें संतान की जरूरत है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह बिल्कुल सत्य है। आज लड़की वाला जब बेटी की शादी देखने के लिए जाता, करने के लिए जाता है, तो पूछता है कितने प्राणी हो। अगर अकेला बेटा है तो बहुत अच्छा, अगर माता पिता नहीं है तो और अच्छा। और न देवर चाहिए न ननद चाहिए साहब हमें। यह हमारी सोच का परिणाम है। इसमें हिंदू शब्द का प्रयोग न करें, क्योंकि हमारी उच्च शिक्षा का प्रभाव है। आपने बच्चों को उच्च शिक्षा देना चालू कर दी, ज्यादा पढ़ लिख गए तो उन्हें भारतीय संस्कार, संस्कृति, परंपरा भूल गए, और एक बच्चा या एक बच्ची बस। और आपने अपने बच्चों को, आपने अपनी बेटी को चाय बनाना तक नहीं सिखाया।
पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, इसके अलावा कुछ नहीं सिखाया आपने, तो हम उसे डोली में किस आधार पर विदा कर रहे हैं? ससुराल जाते ही महायुद्ध आरंभ कर देगी सास से, उसे चाय और खाना बनाकर कहां से खिलाएगी? यह कांटे किसने बोए? हमने ही बोए। हमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, तो अब दर्द तो सहन करना ही पड़ेगा। अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में इसका दूसरा पहलू देखें, तो पिता ने पूरी कमाई मकान बनाने में लगा दी, बच्चों की शिक्षा में लगा दी, और बच्चे काबिल बन गए। एक बेंगलोर में चला गया और माता पिता नोएडा में रहने लगे। दोनों ने अपने अपने लिए अलग अलग शादी ब्याह कर ली, शादी भी हो गई, उनने लड़के ने अपनी मर्जी से अलग शादी कर ली, बहू भी आ गई। अब 3 मंजिला मकान जो बाप ने बनाया था, उसमें केवल बुढ़े बुढ़िया ही रह रहे हैं। पूरे घर को ताकते रहते हैं कि बहुओं के कमरे पर सोने वाला कोई नहीं है, बेडशीट खाली है, पोता पोती कब होगा ये भी पता नहीं है, क्योंकि दोनों को अपनी अपनी जाब की लगी हुई है। पोता पोती कब होंगे ये किसी को नहीं मालूम, और यदि पैदा हो गए तो बर्थडे मनाने के लिए आपको उस पोते पोती के पास जाना पड़ेगा। माँ बाप आपके दादा दादी के पास बच्चे को लेकर के नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी जॉब का सवाल होता है, उनके कैरियर कॉन्शियस का सवाल होता है। अब वो जनरेशन वहां पैदा हुई, उसने न दादा दादी देखे, न चाचा चाची देखे, न मौसा मौसी देखे, न उसने फूफा बुआ देखे। ये रिश्ते सब खत्म हो गए। बच्चा बस मम्मा और पापा ही जानता है, या बेटा संस्कारी होगा तो ज्यादा से ज्यादा दादाजी से वीडियो से कॉन्फ्रेंसिंग पे कॉल पर बात कर लेगा। अब यहां हिंदू होने का अर्थ ही नहीं है, यह उम्र आकांक्षा उच्च शिक्षा का नतीजा हो गई है। पाश्चात्य संस्कृति ने हिंदू संस्कृति को पूर्णतः निगल लिया है, और इस वजह से हिंदू धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, उनकी जनसंख्या कम होती जा रही है। बात सत्य है, पर आज संस्कार पाश्चात्य संस्कृति से टकरा रहा है। तो हम सब चाहते हैं हमारे बच्चे मॉडर्न स्कूल में पढ़े। बोलो कौन हिंदू चाहता कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े? और जब वो मॉडर्न स्कूल में पढ़ेंगे तो वहां पे कोई हनुमान चालीसा तो याद नहीं कराई जाएगी। हमारी नई पीढ़ी है, आज के वातावरण से संस्कार हमने 12 वर्ष तक दिया, फिर आया मोबाइल का जमाना, ब्रांडेड कपड़े पहनने लगे हैं, अधनंगे कपड़े पहनने लगे हैं, और सब कुछ बदल गया, सब कुछ विदेशी हो गया। इसे ही युग परिवर्तन कहते हैं। दोष अब संस्कार का भी नहीं बचा। हमने अपने बेटों को संस्कारी बनाया, जब वह काबिल होकर बेंगलोर में परिवार के साथ रहा तो उसके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। अब वहां हमारा संस्कार कहां पहुंचेगा? क्योंकि वह तो आधुनिक परिवेश के हिसाब से जीता है, वहां जैसा माहौल होगा वैसा जीवन जिएगा। बस ये युग परिवर्तन हो रहा है, और युग परिवर्तन में हिंदू कट रहा है, समाप्त हो रहा है। जागो और जागो, बच्चे पैदा करो। समय बदल गया है। अब बेटी वाले को डर नहीं लगता है, डर लगता है तो किसको लगता है? बेटे वाले को डर लगता है, क्योंकि कानून ऐसे बना दिए गए हैं। आज बहुत से लड़के शादी से भाग रहे हैं कि क्या पता कौन सी आ जाए, घर का नक्शा तो नहीं बदल जाए, मेरे माता पिता को जेल तो नहीं पहुंचा जाए। और आज के जमाने में जो बेटी है उसको इतना पढ़ा लिखा दिया जाता है माता पिता के द्वारा कि बेटी को खराब उसकी मां करने लगी है। और यदि बेटी ससुराल में है तो मां का दिन में 3-4 बार रिपोर्टिंग होना ही होना है मां को। सुबह 10 बजे, बेटी क्या बना नाश्ता? दामाद जी ऑफिस गए कि नहीं गए? पहला फोन आ जाता है। फिर दोपहर को फिर फोन आ जाता 12 बजे, बेटी खाना क्या बना है? सास भी कुछ मदद करती है कि नहीं करती है? फिर शाम को 5 बजे फिर फोन आया, बेटी चाय पी लो, बेटी तुम्हारी सास पूरा दिन करती क्या है, रात में क्या बनेगा? और रात को 10 बजे फिर फोन आता है कि खाना हो गया कि नहीं हो गया, दामाद जी से मेरी बात कराओ। और इस तरीके से टाइम पास हो जाता है। मतलब हर पल पल की खबर ससुराल की मायके में जाने लगी है।
अब बताएं, जो समय पति पत्नी का आराम करने का मिलना था, उसमें 1 घंटे तो सास से बात करने में लगा दी, ससुर से बात करने में लगा दी। अब क्या करें? तो लड़का लड़की रात भर फिर गृह युद्ध होता है। समस्या यहां है, आज मायके के लोग बेटी को ससुराल में ही सेट नहीं होने देते हैं। बस सास ससुर देवर ननंद को अपना ही नहीं समझती और नहीं उनसे कभी पटने देती है। प्यार तो जब बेटी मायके से ससुराल जाती है तो मायके से प्यार कम होता है, तभी तो ससुराल में बढ़ेगा। ये तो एक तराजू है। प्यार इस पलड़े से उस पलड़े में जाना है। पर आज उच्च शिक्षित लड़की को 10 वर्ष तक ससुराल समझने में ही समय लग जाता है, तो वह मां बनकर बच्चे को कब संभालेगी और कब बच्चे को अपना संस्कार देगी। हम सब अभिभावक हैं और बहुत से लोग बेटी वाले हैं, पर आज समाज की मांग है कि बेटे से अधिक बेटी को समझाओ, उसे एक नया परिवार बसाना है, एक नई पीढ़ी की रचना करनी है। लोग कहते हैं बेटी का पैर मजबूत कर दो तब शादी करने की सोचना। अरे भाई, उसका इतना पैर भी मजबूत मत कर दो कि वो अपने दामाद और ससुर का पैर उखाड़ दे। और ऐसा ही आज हो रहा है। शिक्षा जरूरी है, पर इतनी उच्च न हो कि सब मिट्टी में बदल जाए। नारी जगत की संरचना करती है, वह पूजनी है। आज से पहले बेटियां विदा हुई तो ससुराल को पहले दिन से ही उनने अपना घर समझना चालू कर दिया और मायके को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। ये पुरानी परंपरा थी, ये हमारी मान्यता थी, परिपाटी भी थी। और जब वो विदा होती थी तो उसकी माँ उसको बोलती थी कि तेरी अब यहां से डोली उठ गई है, अर्थी तेरे वहीं से उठेगी। परंतु आजकल ऐसी नहीं बोलती। आजकल तो कहती वहां जाना, पल पल की खबर देना, बाकी मैं बैठी हूं, मैं सब ठीक कर लूंगी, मैं तेरा देख लूंगी। और फिर तंत्र मंत्र जादू टोना होना चालू हो जाता है। बेटी की मां कुछ ला करके देती कि जाए दामाद जी को खिला देना साना, तो वो बेटी जब मायके जाती है तब वो सामान लेकर के आती है और अपनी सास को खिला देती है, पति को खिला देती है, और फिर वहां पे तांडव होना चालू हो जाता है, ऊपरी बाधा चली जाती है। और आज के जमाने में रोटी के चक्कर में, यानी कमाने के चक्कर में परिवार बिखर रहा है। पति एक शहर में है तो पत्नी दूसरे शहर में है। महिलाओं का परिवार पर कब्जा होता जा रहा है। फिर पूर्व की तरह परिवार कैसे चल सकता है? हिंदुओं को सोचना चाहिए, हिंदू भी कम से कम 4 बच्चे तो पैदा करे, जिससे जनसंख्या का संतुलन बना रहेगा। अन्यथा न तो आपका बच्चा न दादा दादी बोलेगा, न मामा मामी बोलेगा, न काका काकी बोलेगा, न ताऊ और ताई बोलेगा, क्योंकि न भुआ होगी न फूफा होगा। सारे रिश्ते कायम रह सकेंगे यदि 4 बच्चे होंगे तो। भाभी देवर देवरानी काका काकी ये सब रिश्ते भी घर में बने रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ हिंदुओं के ही हैं। और यदि एक एक बच्चा पैदा किया, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो ये रिश्ते अब धीरे धीरे कागज पर रह जाएंगे, किताबों में रह जाएंगे। बच्चा पूछेगा काका किसको कहते हैं? सभी अंकल जी होते इंग्लिश में। तो बाहर वाला भी अंकल होता है, घर वाला भी अंकल होता है, तो कैसे पता करेगा कि मामा कौन और फूफा कौन? सोचो मेरे हिंदुओं, सोचो और इस विडंबना के ऊपर विचार करना, और क्या कर सकते हो इस बाबत मेरे को अवश्य बताना। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस पे अपने विचार मुझे अवश्य देंगे, ताकि इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ा सके। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी सिंहवाहिनी पापनाशिनी शुंभ निशुंभ मर्दिनी मधुकेट हंत्री रक्त बीज विनाशिनी धूम्रलोचन धनंत्री किलेश नाशिनी सर्वशत्रु नाशिनी सर्वशत्रु घातिनी महामाया कामाख्या आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख दे, समृद्धि दे और शांति दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भावेत् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।